सोशल मीडिया पर उर्फ़ी जावेद अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। अक्सर उनके आउटफिट्स लोगों का ध्यान खींचते हैं। वो कभी साइकिल की चेन पहन लेती है, तो कभी फूल और पत्तों से खुद को ढक लेती है और कभी अपनी बॉडी पे फ़ोटोज़ को चिपका लेती है। वो अक्सर अपने ड्रेसिंग स्टाइल पे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है और वो बहुत बार टॉपलेस और ब्रालेस होकर भी दिखी हैं। उर्फ़ी ने खुद को ढकने के लिए कभी तो अपने हाथों का इस्तेमाल किया है, कभी तो दूसरों के हाथों का। और हाल ही में बीजेपी की नेता चित्रा बाग ने उर्फ़ी जावेद पर यह आरोप लगाया है कि वो मुंबई की सड़कों पर अश्लीलता फैला रही है और ये कमेंट उर्फ़ी के कपड़ों के लिए किया गया और चित्रा बाग ने उर्फ़ी के अरेस्ट की मांग की है। पर क्या उर्फ़ी को उसके कपड़ों के कारण अरेस्ट किया जा सकता है और क्या वो अश्लीलता फैला रही है? हम अपने पर्सनल ओपिनियंस को साइड में रख के हम इसको भारतीय कानून के नज़र से देखेंगे और हम अश्लीलता को फैलाने रिलेटेड कुछ कानून के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले उर्फ़ी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। उर्फ़ी 25 साल की है और उसने मास कम्युनिकेशन से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। लेकिन उर्फ़ी ने न्यूज़ रिपोर्टिंग और एंकरिंग में काम करने के बजाय एक्टिंग और फैशन इंडस्ट्री में शामिल हो गई और उर्फ़ी ने एक फ़ैशन डिज़ाइनर के साथ एक असिस्टेंट के तौर पे भी काम किया है। उर्फ़ी ने अपना डेब्यू 2015 में एक टीवी सीरियल टेढ़ी मेढ़ी फैमिली से किया और उसके बाद 2016 में उर्फ़ी हमें एक टीवी सीरियल बड़े भैया की दुल्हनिया में देखने को मिली और इसके अलावा उर्फ़ी हमें बहुत से फेमस टीवी सीरियल्स में भी देखने को मिली। उर्फ़ी हमें टीवी सीरियल बेपनाह ए मेरे हमसफ़र में देखने को मिली। इसके अलावा ये रिश्ता क्या कहलाता है, प्यार तूने क्या किया और मेरी दुर्गा जैसे सीरियल्स में देखने को मिली। और इसके अलावा उर्फ़ी ने सब टीवी के 7 फेरों की हेरा फेरी में भी काम किया और उसके बाद वो स्टार भारत के जीजी माँ सीरियल में भी देखने को मिली और उसके बाद वो कसौटी ज़िंदगी के सीरियल में भी देखने को मिली। और उर्फ़ी हमें एक डेटिंग बेस्ड रियलिटी शो स्प्लिट्सविला में भी देखने को मिली। पर उर्फ़ी को 2021 में बिग बॉस ओटीटी में आने के बाद ही थोड़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। हालांकि उर्फ़ी को एक वीक के अंदर ही बिग बॉस के घर से बाहर होना पड़ा, पर इसके बावजूद वो इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के कारण बहुत सी सुर्खियाँ बटोर रही है और अभी वो रिसेंटली तीसरी बार सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली सेलिब्रिटीज़ में से एक बनी। उर्फ़ी जावेद अपनी अजीबो-गरीब ड्रेसिंग सेंस के लिए काफ़ी पॉपुलर है। उर्फ़ी ने ब्लेड से ड्रेस बनाने से लेकर मिरर, बैंडेज, स्मार्टफ़ोन, सेफ्टी पिन सबसे अपना ड्रेस बनाया है। उसको जो मिल जाए वो उससे अपना ड्रेस बना लेती है। हाल ही में महाराष्ट्र की बीजेपी नेता चित्रा बाग ने उर्फ़ी पर न्यूडिटी फैलाने का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि वो सड़कों पर घूमती है और अपने शरीर का प्रदर्शन करती है और वो अश्लीलता को बढ़ावा देती है। इसलिए उर्फ़ी को अरेस्ट किया जाना चाहिए और चित्रा ने उर्फ़ी के खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज की थी और जिसके बाद उर्फ़ी को अम्बोली पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पुलिस स्टेशन में उर्फ़ी ने कहा कि वे आज़ाद इंसान है और वह अश्लीलता को बढ़ावा नहीं दे रही है और भारतीय संविधान में ऐसे कपड़े पहनना कोई जुर्म नहीं है। और वो कहती हैं कि वो शूट के लिए निकलती है और पेपरजी उनकी फ़ोटो ले लेते हैं और वो ही उसकी तस्वीरें वायरल करते हैं। तो यहाँ उर्फ़ी का ये कहना है कि वो अश्लीलता नहीं फैला रही है। तो वो अश्लीलता फैला रही है या नहीं फैला रही है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि असल में अश्लीलता होती क्या है और कैसे कपड़े पहनना अश्लीलता की कैटेगरी में आता है। हम पहले इसको समझ लेते हैं। हम हम सबसे पहले अश्लीलता की डेफिनेशन को समझें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अश्लीलता के दायरे में वो सब आता है जो अनप्लीजेंट हो, ऑफेंसिव हो और डिसगस्टिंग हो। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिससे लोगों को बुरा लगे या गुस्सा आए, तो वो चीज़ अश्लील के दायरे में आती है। लेकिन हमारे भारतीय कानून में अश्लीलता की डेफिनेशन काफ़ी उलझी है, इसलिए इसकी डेफिनेशन को डिफ़ाइन कर पाना आसान नहीं है कि किस एक्ट को अश्लील कहा जा सकता है। भारतीय कानून में अश्लीलता का अर्थ कामुकता, सेक्सुअल डिज़ायर से जोड़कर देखा गया है। अगर किसी सामग्री से कामुकता फैल रही है या जिससे दूसरों को नैतिक रूप से परेशानी हो, तो उस चीज़ को अश्लील कहा जा सकता है। और वो सामग्री किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो कोई गेस्चर हो सकता है या कोई मूवी का सीन हो सकता है। और बात करें उर्फ़ी के कपड़ों की, तो वो अश्लील है या नहीं है, इस पर एक बहस छिड़ सकती है क्योंकि इंडियन लॉ में ये अच्छे से नहीं बताया गया कि अश्लील क्या है। कोई चीज़ अश्लील है या नहीं, इसको बताने के लिए हिकलिन टेस्ट को यूज़ किया जाता था और इस टेस्ट में किसी चीज़ को अश्लील इस आधार पे कहा जाता था कि वो कंटेंट किसी को डिप्रेव या करप्ट करता है या नहीं।
मैं इसको थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई कंटेंट किसी को क्राइम करने के लिए उत्साहित करता है तो उसको अश्लील के कैटेगरी में रखा गया है। और या कोई ऐसा कंटेंट जिससे किसी को सेक्सुअल डिज़ायर्स आती हैं या वो किसी को उत्तेजित करता है तो उस कंटेंट को अश्लीलता की कैटेगरी में रखा जाता। और इसको 1964 में सुप्रीम कोर्ट में रणजीत द्विउदेशी के मामले में अपनाया गया ताकि एक नोवेल लेडी चैटर्जी लवर पर रोक लगाया जा सके। पर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में इस टेस्ट को बैन कर दिया। और ये मामला बेरिस बेकर और उनकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो से रिलेटेड था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी तस्वीर को अश्लील तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक उस फ़ोटो का उद्देश्य किसी की सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए ना हो। किसी फ़ोटो या वीडियो को अश्लील तभी माना जाएगा जब वो उस उद्देश्य से बनाई गई हो कि उसको देख के किसी को सेक्सुअल एक्साइटमेंट आए। और अगर कोई फ़ोटो या वीडियो उस पर्पस के लिए नहीं बनाई गई है तो उसको अश्लील नहीं माना जाएगा। तो 2014 में ये एक चेंज आया कि हिकलिंग टेस्ट को बंद कर दिया गया, जिसमें ये मानना था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कामुकता फैला रही है उसको अश्लील माना जाएगा। पर अब ये चेंज आया कि किसी भी चीज़ को अश्लील तभी माना जाएगा जब वो उस पर्पस के लिए बनाई गई हो। तो अब हम इंडिया के कुछ कानून के बारे में बात करेंगे जिसमें अश्लीलता के बारे में बताया गया है। अगर हम कानून की नज़र से देखें तो अश्लीलता एक अपराध है और इसके लिए आईपीसी की धारा 292, 293 और 294 के तहत उस अपराधी को सज़ा हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री बेचता है जिससे दूसरों को नैतिक रूप से परेशानी हो तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आईपीसी की धारा 292 में अश्लीलता को अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया गया है। और कोई भी ऐसी सामग्री जिससे लोगों को सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो या किसी को सेक्सुअल थॉट्स भी आए तो उस चीज़ को अश्लील माना जाएगा। और ये धारा किसी भी अश्लील बुक्स, न्यूज़पेपर और पेंटिंग की पब्लिकेशन और सेल्स पे रोक भी लगा सकती है। और इसके साथ साथ 2 साल तक की सज़ा और 2000 तक का जुर्माना हो सकता है अगर आप पहली बार ऐसी गलती करते हैं। और अगर आप इस गलती को दोहराते हैं तो आपको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ साथ आपको 5000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और ये एक बेलेबल ऑफेंस है, ये एक जमानती अपराधी है और इसको बहुत सीरियस क्राइम की तरह नहीं देखा जाता है। और आईपीसी की धारा 293 में ये बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को कोई भी अश्लील वस्तु बेचता है या बेचने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 2000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है अगर वो पहली बार ऐसी गलती करे। अगर वो दूसरी बार ऐसी गलती करता है तो उस व्यक्ति को 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ साथ 5000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। और आईपीसी की धारा 294 में ये बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को चिढ़ाने के इरादे से या किसी को परेशान करने के लिए पब्लिक प्लेस पर कोई भी अश्लील हरकत करता है तो उस व्यक्ति को सज़ा दी जा सकती है। और अगर वो व्यक्ति कोई भी अश्लील गाना गाता है या कुछ भी ऐसा बुरा बोलता है तो उस व्यक्ति को सज़ा दी जा सकती है। और इसके लिए अधिकतम सज़ा 3 महीने की है या इसके साथ आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। और आईटी एक्ट 67A में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अश्लीलता को बढ़ावा देने वाला पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट 67A के तहत कार्रवाई की जाएगी। और दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है अगर कोई पहली बार ऐसी गलती करता है। और अगर कोई गलती ये दूसरी बार करता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये थे अश्लीलता फैलाने रिलेटेड कुछ लॉज। अब हम उर्फ़ी पे लौट के आए तो क्योंकि हमारे इंडियन लॉ में अश्लील और अश्लीलता को अच्छी तरह से डिफ़ाइन नहीं किया गया है, इसी वजह से ये बता पाना मुश्किल है कि उर्फ़ी अश्लीलता फैला रही है या नहीं फैला रही है। और अश्लीलता की डेफिनेशन कोर्ट ही ठीक तरह से बता सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट उर्फ़ी के फैशन सेंस को किस तरह से देखता है, पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और लॉ में अश्लीलता को किस तरह से बताया गया है। हमने इस वीडियो में उस बारे में बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।